गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। राज्य के लिए आवश्यक राजनीतिक सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल। राज्य के लिए आवश्यक राजनीतिक सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल। अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। फोकस टू डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल दी एसेंशियल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। Focus to develop right understanding for all the essential political principles। चलिए इसके विषय में हम लोग इसको करते हैं। पहले हिंदी में कर लेते हैं। चलिए हिंदी में करते हैं। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति उन सभी आवश्यक राजनैतिक सिद्धांतों की जानकारी छात्रों को कराने में सक्षम रही है जिसकी सहायता से राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। राज्य के संचालन के लिए, राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बिना आदर्श राजनीतिक सिद्धांत के किसी भी राज्य का संचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। भारतीय शिक्षा पद्धति इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझती रही है कि जो आज का बालक है उन्हीं के हाथों में कल राज्य की जिम्मेवारी, राज्य अथवा देश की जिम्मेवारी आएगी। इसीलिए भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत उन सभी राजनैतिक सिद्धांतों से संबंधित विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है ताकि छात्रों को इनसे अवगत होने का व्यापक अवसर प्राप्त हो सके। तो हम यह समझ पाते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति राजनीतिक सिद्धांतों की व्यापक समझ विकसित करने के लिए उन सभी तत्वों को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देती है और जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति का संबंध जो है वो राजनीतिक पक्षों से भी निश्चित रूप से है। अंग्रेजी में इसका रूपांतरण करते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। When we study the historical aspects of Indian education system, then we realize one thing, that the Indian education system is giving importance to essential political principles, which are very important to do the administrative work successfully for any state or country. Full stop. Indian education system gives great importance to all those subject matter, educational activities, educational programs inside the curriculum, which are playing positive roles in providing knowledge related to political principles to the students. Political principles are very important to run the administrative work inside any state or country. If such political principles will not exist, then the administrative work will also be not finished ideally. So it is very important for each and every student to know all the important political principles, so that when in future they will have the responsibility to run the country or any state, then they can successfully perform their work. So by making the students aware about political principles, definitely Indian education system is helping to achieve the ideal political goals.
So with the help of this specific point as well, we can understand that Indian education system is having its political background. चलिए इसको हम लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देश की समृद्धि के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल। देश की समृद्धि के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल। Focus on the development of national understanding for the prosperity of the nation। उम्मीद है आपने लिख लिया। फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए पहले मैं हिंदी में कर देता हूँ आपको। भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए प्रयत्नशील रही है। वास्तव में राष्ट्रीय एकता वह संप्रत्यय है जिसके कारण किसी देश का नागरिक अपने देश से प्रेम करने लगता है, अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति से प्रेम करने लगता है, अपनी देश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेम करने लगता है और अपने देश की प्रगति समृद्धि की कल्पना करने लग जाता है। और केवल कल्पना ही नहीं करता बल्कि अपनी देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना योगदान भी देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आने लगता है। भारतीय शिक्षा पद्धति के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति छात्रों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित करने के लिए उन सभी विषय वस्तुओं, उन सभी शैक्षिक क्रियाओं, उन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देती रही है। इसी का परिणाम है कि भारतीय छात्रों में प्रायः राष्ट्र के प्रति जो व्यापक सद्भावना है वह पाई जाती है। यही कारण है कि छात्र अपने देश की संस्कृति, अपने देश की प्राकृतिक संपदा से प्रेम करते हैं, उनको इनसे विशेष लगाव होता है और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी वे हमेशा तैयार नज़र आते हैं। तो इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए, देश के एकीकरण के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को विकसित करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित नहीं होगी तो किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, किसी भी देश के लिए राजनीतिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करके निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस बिंदु से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति का संबंध वह भारतीय राजनीतिक पक्षों से भी निश्चित रूप से है। तो चलिए अंग्रेजी में भी इसको मैं आपके लिए रूपांतरित कर देता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। When we study the Indian education system, historical aspects of Indian education system, then we realize one thing, that Indian education system is giving great importance to the concept of national integration. Full stop. National integration is such a feeling due to which every citizen of the country has great feeling for his nation. He starts loving the natural resources of his country. He starts loving the fellow countrymen He has positive feelings for every citizen of the country. He wants to play his significant role in the ultimate prosperity, in the ultimate progress and prosperity of his country. So such kind of feelings
are being developed due to national integration. National integration, without national, नया सेंटेंस लिखिएगा, विदाउट नेशनल इंटीग्रेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू अचीव द गोल ऑफ political stability. So, with political stability, without national integration, it is also not possible for any country to obtain any of its political objective successfully. So, it is very important for every country to achieve the goal of to achieve the political goal successfully. So we can understand one thing, that by developing the feelings of national integration, definitely Indian education system is promoting, Indian education system is helping to achieve all kinds of political objectives. So we can, with the help of this specific point, we can say that Indian education system is definitely having its political background. चलिए, इस तरह से हम लोग ने ये डिस्कस किया. अब आइए अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देश की अखंडता तथा समृद्धि हेतु आवश्यक अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास पर बल. देश की अखंडता तथा समृद्धि के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास पर बल. चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ international understanding for the integrity and prosperity of the nation. Focus on the development of international understanding for the integrity and prosperity of the nation. उम्मीद है कि आपने पॉइंट को सक्सेसफुली लिखा है. अब आइए मैं इसको डिस्कस करके भी बताता हूँ. तो पहले मैं हिंदी में डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए कि जब हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. भारतीय शिक्षा पद्धति अंतर्राष्ट्रीयता जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्यय के महत्व को अपने छात्रों में समझाने के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रही है और संबंधित विषय वस्तुओं, शैक्षिक क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देती रही है. अंतर्राष्ट्रीयता की भावना वह भावना है जो कि एक भारत किसी भी देश के नागरिक को यह बताती हैं कि वह केवल अपने देश का ही नागरिक नहीं है, बल्कि वह इस विश्व का नागरिक है. भारतीय शिक्षा पद्धति अंतर्राष्ट्रीयता के भाव को विकसित करने के लिए प्रारंभ से ही विशेष रूप से प्रयत्नशील नज़र आती रही है, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति ने वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शैक्षिक पद्धतियों को विशेष रूप से विकसित किया है. भारतीय शिक्षा पद्धति प्रत्येक छात्र को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने में सक्षम रही है. भारतीय शिक्षा पद्धति यह बताती है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है और अपने और विश्व के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना हमारे लिए आवश्यक है. तो ये आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा पद्धति इस तरह के विश्व बंधुत्व से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती आई है और संबंधित विषय वस्तुओं को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में स्थान देती रही है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए इनका विशेष योगदान है. वर्तमान समय में भी अगर हम यह देखें तो हमें यह ज्ञान होता है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के बगैर आज हम राजनीतिक स्थिरता की कल्पना नहीं कर सकते. आज अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सभी विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखें, ताकि हम अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें और अपने राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकें. तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि बिना अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किए
कोई भी राष्ट्र ना ही राजनीतिक रूप से स्थिर हो पाएगा और ना ही अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना बेहद आवश्यक है। तो इस प्रकार इस बिंदु से भी यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास बखूबी करती है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि इनका संबंध राजनीतिक पक्षों से भी निश्चित रूप से है। अंग्रेजी में भी मैं इसको रूपांतरित करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने और लिखते चलें कि when we study the Indian historical aspects of Indian education system, then we realize one thing very well, that Indian education system is giving importance to international understanding right from the beginning. National understanding is a feeling due to which a person gives importance to its nation, but international understanding is that feeling due to which a person starts thinking that he is not only the citizen of his country, rather he is the citizen of this world as well. So he has specific duties and responsibilities towards the other nations or towards the world. When we study the Indian education system, we realize one thing, that Indian education system is having its specific objective that is very much related to Vasudhaiva Kutumbakam. So the Vasudhaiva Kutumbakam, that simply means that entire world is our family, and we will have to have good feelings for them. We will have to play positive roles for their prosperity and progress as well. So we can understand that Indian education system has given significant importance inside the curriculum to all those significant subject matter, all those educational programs and activities which are very helpful in developing such kind of feelings. So we can understand, without having the feelings of international understanding, no country today can achieve its political objectives and can have permanent political stability as well. So we can definitely understand, with the help of this specific point, that Indian education system is having its political background. तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया है। आइए अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।